अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शहबाज अहमद काजी है और मैं एक वैस्कुलर इंटरवेंशनोलॉजिस्ट हूँ। पैराफुल वैस्कुलर डिजीज़ जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है जो हमारे माशरे के अंदर इग्नोर होती हैं और हम जो हैं पेशेंट्स को जो है वो उसको सीरियसली नहीं लेते और हम अपने फिजिशियंस को डॉक्टर के पास उस वक्त आते हैं जब चीज़ें जो होती हैं वक्त हाथ जो टाइम जो है निकल चुका होता है। उस वक्त तक उसके पैरों के अंदर उसके गैंग्रीन यानी उसके पैर जो होते हैं वो डेड हो चुके होते हैं, मर चुके होते हैं और उसमें ज़ख्म बन चुका होता है वो। और फिर वो उस टाइम पे पेशेंट जो है उसके बाद कोई चारा नहीं होता और वो और एम्पुटेशन की तो जा रहा होता है, यानी उसके पैर जो है कट रहा होता है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जो हमें लोगों को अवेयर करना है कि जो पैराफुल वैस्कुलर डिजीज़ क्या कौन सी बीमारी है और इसको किस टाइम के ऊपर इसको मैनेज करना चाहिए इसको। और ख़ास तौर पे हमारे माशरे के अंदर वो लोग जो डायबिटिक होते हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल इनका हाई होता है, जिनको ब्लड प्रेशर हाई होता है, जिनको मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं और ख़ास तौर पे वो तबका जो क्रोनिक सिगरेट स्मोकर्स होते हैं, तो ये वो ग्रुप हैं जो जिनकी वजह से पैराफुल वैस्कुलर डिजीज़ जो है इनके पैरों की जो खून की नाली होती है वो छोटी हो जाती है, उनकी ब्लड परफ्यूजन या ब्लड सर्कुलेशन जो होती है कम हो जाती है, जिसके नतीजे में उनको जो है उनके पैरों के अंदर जो है उनको या उनके बटक्स के अंदर या थाइस के अंदर उनको पेन होता है, दर्द होता है और वो चलते हैं तो दर्द होता है। 200 मीटर चलेंगे तो कम दर्द होता है, बाद वक़्त 200 मीटर से कम चलने से दर्द होता है, बाद वक़्त बैठे होते हैं दर्द होता है, रात की नींद उनकी पूरी नहीं हो पाती और वो जो है उनके मसले मसाइल बढ़ जाते हैं। ये एक हमारा केस था जो हमने पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट किया है पैराफुल वैस्कुलर डिजीज़ से। और इसके अंदर पेशेंट जो था उसके राइट लेग के अंदर उसको सिम्टम्स थे, यानी क्लॉडिकेशन थे उसको, यानी क्लॉडिकेशन का मतलब था उसको वो जो चलता था तो उसको पेन होता था उसको, क्योंकि जब आप चलते हैं तो आपको आपके मसल्स को उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है ताकि वो जो है वो अपनी एनर्जी को मेंटेन कर सके। लेकिन अगर उसकी खून की नाली बंद होगी तो उसको मसल्स को वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और जिससे उसको ऑक्सीजन डेप्थ की वजह से उसको जो है उसको पेन थ्रेशोल्ड जो है उसका बढ़ जाता है उसके अंदर। तो इस पेशेंट का हमने एक प्रोसीजर किया जिसके अंदर हमने एंजियोग्राफी की राइट साइड में जाके और उसके बाद हमने देखा कि उसकी वेसल जो थी वो सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी वो पूरी बंद थी। फिर उसको आर्टरी को हमने खोलने के बाद फिर उसके बाद उसकी जो पैर की जो 2 आर्टरीज थी उनको हमने नीचे जाके खोला और जिससे हमने उसकी जो ब्लड सप्लाई थी उसको इम्प्रूव कर दिया। अब वो इम्प्रूव करने के बाद जब हमने पेशेंट का फॉलोअप किया तो पेशेंट जो है उसकी जो हमने 2 दफ़ा हमने फॉलोअप किया और 2 दफ़ा हमने ये देखा कि और पेशेंट हमें खुद ये बता रहा है कि पेशेंट्स के जो सिम्टम्स थे यानी क्लॉडिकेशन, इसको जो पेन था वो बिल्कुल डिसअपीयर हो गया क्योंकि अब उसको ऑक्सीजन के टिश्यूज़ को मिल रही है। उसका मतलब है पेशेंट्स की सिम्टम्स जो है उसमें कंट्रोल हो रहा है, इसके यानी चीज़ें बेहतर हो गई हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है पैराफुल वैस्कुलर डिजीज़ और स्पेशली जो है ना हमारे माशरे में जो खास तौर पर जो सिगरेट स्मोकर वाले पेशेंट्स हैं या ये डायबिटिक और या कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स हैं, इनकी जो है हमें बेसिकली इनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, इनकी पैराफुल वैस्कुलर डिजीज़ की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। पूरा इसका एक सिस्टम होता है, उनकी पूरी एक पेन मैनेजमेंट होती है, उनका एक्सरसाइज टेस्टिंग होती है इनकी और फिर उसके बाद वो पेशेंट्स जिनको ट्रीटमेंट रिक्वायर होता है फिर वो उसी हिसाब से उनको हम ट्रीट करते हैं और जिससे पेशेंट की सिम्टम्स को इम्प्रूव करते हैं। आप इस केस को देखें और फिर हम इसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी हमने जब एंजियो की तो इसकी जो पूरी की पूरी जो डिस्टल सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी टोटल ब्लॉक है, पूरी फ्लो नीचे मिल रहा है, सारी हल्की सी कोलैटरल नज़र आ रही है, कोई फ्लो नीचे मिल रही है, सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी नज़र नहीं आ रही है। जब इसका हमने बिलो द नी जो इसका यानी घुटने के नीचे जब एंजियोग्राम किया कोई भी वेसल नज़र नहीं आ रही है, हल्की फुल्की कोलैटरल वेसल नज़र आ रही है जो अपना रास्ता बना रही है। एक डिफ़िकल्ट केस था, ऊपर से नहीं जा सकते, हमने पैर के ज़रिए इसकी खून की नाली को पंक्चर किया और ये पैर से नीचे से हम वायर और कैथेटर लेके गए और उसके बाद हमने वायर को क्रॉस कर लिया, जो ब्लॉक वेसल थी उसको ऊपर तक ले गए वायर को और एक दफ़ा जब हम क्रॉस कर गए तो हमारी चीज़ आसान हो गई कि हमने कंफर्म कर दिया कि हम सही हैं। फिर उसको वायर को हमने ऊपर से खींच लिया और खींचने के बाद फिर हमने इसकी एंजियोप्लास्टी करना शुरू की और 5 मिलीमीटर बलून से हमने उसकी पहले जो है एसएफई और कॉर्पोरेट प्लास्टिक एंजियोप्लास्टी की और फिर उसके बाद की जब ये एंजियोप्लास्टी हो गई तो फिर उसके बाद जो है हमने एंजियो किया तो हमें लगा कि पेशेंट का फ्लो जो बेहतर हो गया और फिर उसके बाद हमने फर्दर
फिर फर्दर बड़ा बैलून डाला उसके अंदर और फिर उसके बाद स्पेसिफिक किया पॉप्युलेटरी आर्टरी जो प्लास्टिक की करने के बाद फिर हमने कंफर्म किया कि नहीं आपके पेशेंट का फ्लो बेहतर है। फिर हमने नीचे एंजियोप्लास्टी की टांग की नीचे वाली आर्टरी की और उसके बाद एंजियो किया तो हमने देखा कि नहीं अब टांग का फ्लो जो है बहुत बेहतर है। अब इस केस के अंदर हमने पेशेंट की जो है पूरी जो नाली थी सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी उसको हमने जो है किसी न किसी तरीके से ऊपर से नीचे जाके उसको बलून एंजियोप्लास्टी करके उसकी वेसल्स को खोल दिया, जिससे उसकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव हो गई और पेशेंट के सिम्टम जो है वो इम्प्रूव कर गए। तो ये वो प्रोसीजर्स हैं जो टाइम टेकिंग तो होते हैं, लॉन्ग टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन इसका जो फ़ायदा जो होता है वो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर होता है। यानी वो पेशेंट जो सो नहीं सकता, जो बैठ नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, उसको पेन होता है और उस पेन को अगर अब वो पेन डिसअपियर हो जाए और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाए तो इससे बेहतर चीज़ जो है कोई नहीं होती। तो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ को जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको जो है प्रोफेशनली जो है इसको एक ऐसे फिजिशियन से जो एक्सपर्ट है रीकैनालाइजेशन के अंदर उसके पास जाना चाहिए। और ये है हमारी टीम जो है वो इस तरह के पेशेंट्स को जो है कैडर करती है, इनको हम इंटरटेन करते हैं। इसका एक पूरा तरीक़ेकार होता है और एक उस पूरे तरीक़ेकार से हम पेशेंट्स को लेके आते हैं प्रोसेस के लिए और प्रोसेस के बाद हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। अब बाज़ लोग की कहते हैं कि जो आपके वो अगर उनकी फुट जो है एम्पुटेट तो हो जाएगी, लेकिन एंजियोप्लास्टी रीकैनालाइजेशन की क्या ज़रूरत है? तो जो इसका जो मकसद इसका जवाब ये होता है कि अगर आप एम्पुटेशन तो करा लेंगे और ऊपर की जो खून की नाली जो अगर वो बंद रहेगी तो पेशेंट की जो वूंड है यानी ज़ख़म जो है उसकी जो हीलिंग है वो बहुत डिलेड होगी, यानी बहुत लंबा लगेगा उसको हीलिंग के अंदर। तो इसीलिए दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, या तो एक ग्रुप होता है जिसके अंदर हम पहले जो है उसकी रीकैनालाइजेशन करते हैं यानी खून की नाली खोलते हैं और बाद में उसकी जो फुट होता है उसकी एम्पुटेशन होती है ताकि हीलिंग जो है वो जल्दी प्रमोट हो, यानी कि ज़ख़म जल्दी भरे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि आपका 2 से 3 हफ्ते में ज़ख़म भरना चाहिए हर सूरत के अंदर। तो हीलिंग को बेहतर करने के लिए उसकी फुट की परफ्यूजन को या लेग की परफ्यूजन को बढ़ानी होगी हर सूरत में, और वो वैसे ही बढ़ेगी जब तक आप उसकी ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव नहीं करेंगे। तो ये वो प्रोसीजर्स हैं जो हम विदाउट सर्जरीज करते हैं। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ के बारे में तो हमारी टीम से आप रब्ता कर सकते हैं और सोशल वेबसाइट्स के ऊपर हम आपको गाइड करेंगे। शुक्रिया।